सत्साहेब सदगुरुदेव रामपाल महाराज की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। आज जो हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की रहने वाला एक भगवत भाई का कुछ हफ्तों पहले की एक घटना। उस भगवत भाई का नाम है रंजन दास। कुछ दिन पहले मतलब 1 साल पहले उन्होंने अलीपुरद्वार नाम धम सेंटर से सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। 1 हफ्ता पहले उनकी पिताजी एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उनका जो परिवार, उनके जो भाई है, उनके 2-3 भाई है, वो भाई लोग उसकी पिताजी की जो मुर्दा को छूने नहीं दिया और शमशान घाट तक जाने नहीं दिया। समाज के कुछ लोग उस रंजन भगत भाई की बहुत विरोध किया। फिर वो हमारे जो भगत भाई है उन्होंने उन लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं की। उन्होंने अपनी जो सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो मर्यादा को मानते हुए उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की। उसके बाद गांव का जो सरपंच होता है, सरपंच उस शमशान घाट में आया था। आने के बाद सरपंच ने बोला, भाई लड़ाई झगड़ा मत करो और इनको मुर्दे को छूने दो और मुखाग्नि करने दो। फिर बाद में उसको मुखाग्नि करने दिया, लेकिन उनके ऊपर जो अभी दबाव चल रहा है, उनको जो श्राद्ध होते हैं वो श्राद्ध निकलने के लिए बोल रहा है। उनके परिवार, उनकी जो भाई है, उनकी जो आदर्श रिश्तेदार है, वो सभी उनको बोल रहा है, भाई तुमको श्राद्ध निकलना पड़ेगा। तो हमारे जो सदगुरु रामपाल महाराज जी के जो नियम है, उस नियम में श्राद्ध करना मना है। तो भगत भाई या जगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो श्राद्ध पिंडी है, ये श्राद्ध कहाँ से आया? श्राद्ध किसको कहते हैं? हमारे सनातन धर्म में जो गीता जी है, गीता जी में ऐसा कुछ लिखा है क्या? श्राद्ध, पिताजी या माताजी मर जाएगा तो उसमें श्राद्ध करना श्राद्ध जो होते हैं, ऐसा कुछ लिखा है क्या? गीता जी में लिखा नहीं है। गीता जी में लिखा है, जो भूत पूजा करने वाले को भूतलोक, देवता पूजा करने वाले को देवलोक, और जो पितृ श्राद्ध करते हैं उसको पितृलोक। पितृलोक क्या होता है? पितृलोक में भी भूत बनना पड़ता है। तो भाई हम ये लाखों रुपया खर्चा करके खुद भूत बनने क्यों जाएंगे, जब हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में ऐसे लिखा ही नहीं है श्राद्ध निकलने का, तो हम क्यों करें? तो और रंजन भगत भाई ने उन लोगों को जवाब दिया, भाई हमें कोई श्राद्ध निकलना नहीं है। हम सदगुरु रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो नियम है, जो मर्यादा है, उसको हमको पालन करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम श्राद्ध नहीं निकलेंगे। फिर उस भगत भाई को कुछ समाज के कुछ लोगों ने उनको बोला, हम समाज से निकाल देंगे तुमको। उन्होंने बोला, भाई समाज क्या है? समाज है क्या चीज? आज समाज है क्या? जब 200 साल पहले सतीदाह प्रथा था, जब किसी परिवार में पिताजी मर जाता था, उस टाइम उसको माताजी को भी शमशान घाट में जिंदा जला देता था। वो था सतीदाह प्रथा। राजा राममोहन राय ने उस सतीदाह प्रथा था, उसके विरोध उन्होंने बहुत सारा आंदोलन की। सनातन धर्म की सारी शास्त्रों को उन्होंने पढ़ी। सनातन धर्म शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था सतीदाह। फिर उस टाइम अंग्रेजों की जमाना था, उस टाइम हमारे देश आज़ाद नहीं था। फिर अंग्रेजों का जो कानून था,
उस कानून के जरिए राजा राममोहन राय ने उस सतीदाह प्रथा को बंद करवा दिया। तो आज जो हमारे जो बहनें, माँ, दीदी, हमारे जितने भी बहनें हैं, वो लोग आज सुख शांति से जी रहा है। कोई किसी का पति मर जाएगा तो ऐसे तो किसी माते को और शमशान घाट में जिंदा जलना नहीं पड़ता है। भाई हमारे समाज में ऐसे ऐसे बहुत सारे कुप्रथा था, इसको कहते हैं कुसंस्कार। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने इस कुसंस्कार जो हमारे समाज में फैली हुई है, इस कुसंस्कार की विरोध खड़ा हुई। इसीलिए उनको कुछ समाज के कुछ बुद्धिमान लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उनको जेल में भिजवा दिया। कैसे ऐसे भिजवा दिया? एक बहुत बड़ा जाल बिछा है, षड्यंत्रों का जाल। भाई किसी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जो सत्य होता है, जो साहस होता है, उसको कभी दबाया नहीं जाता। कुछ दिन उसको रूखा जा सकता है, लेकिन उसको दबाया नहीं जाता। जैसे आज देखिए राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। 500 साल पहले से ये लड़ाई चल ही रहा है। 500 साल से ये लड़ाई चल रहा है। बाबर ने अयोध्या मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी, और आज बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बन गया। तो ऐसे हमारे समाज में जो कुसंस्कार, जो कुप्रथा है, इसकी विरोध खड़ा हुई। इसकी विरोध आप लोग खड़ा हो जाइए। आज देखिए जो दहेज प्रथा है, जिसके परिवार 3 लड़की है, 4 लड़की है, अगर वो माँ बाप गरीब है तो क्या करेगा? 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया खर्चा करके लड़की को शादी दे पाएगा? नहीं पाएगा। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने ये दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा का विरोध खड़ा हो गया। भाई ये हमारे समाज में कुप्रथा है, कुसंस्कार है। समाज में जो कुप्रथा है, इसकी विरोध खड़ा होने को हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसकी विरोध लड़ाई करना पड़ेगा, जो भी हमारे समाज सुधर जाएगा। तो जो भगवत भाई, जो रंजन भगवत भाई, उन्होंने ना तो श्राद्ध करेगा, ना तो उन्होंने किसी पंडितों का बातों में आएगा। भाई श्राद्ध पिंडों जो होते हैं वो बेकार चीज़ है। इसमें ना तो आत्मा को मुक्ति मिलती है, ना तो माँ बाप उद्धार होते हैं। खुद की श्राद्ध निकलना होता है। जब कोई श्राद्ध पिंड करते हैं तो खुद की होती है, वो माँ बाप की नहीं होती। इसीलिए जगत जन भगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, पिताजी माताजी अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार मर जाए, कोई भाई बहन मर जाए, तो भाई श्राद्ध पिंड जो होते हैं वो मत कीजिए। ये समाज की कुसंस्कार है। ये कुछ पंडितों लोगों ने कुछ कमाने के लिए कुछ रूल्स बनाया है। ये हिंदू सनातन से शास्त्र में लिखा नहीं है, 4 वेदों में नहीं है, 18 पुराण में भी नहीं है। ये कुछ पंडित लोगों ने अपने मनगढ़ंत बातें लिखा है, और हम लोगों को बताया भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आज के देखिए 95% आदमी शिक्षित हो गया। भाई शास्त्रों को खोल के देखिए, हमारे सनातन धर्म शास्त्र में क्या लिखा है। तो शास्त्रों को पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं एक छोटा सा एक पुस्तक दिखाऊंगा। ये देखिए पुस्तक ज्ञान गंगा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक आप ले लीजिए, और ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िए। इसमें हमारे सनातन धर्म का जितनी मूल नॉलेज इसमें लिखा हुआ है। मात्र 20 रुपया, इस पुस्तक का मूल्य मात्र 20 रुपया। भाई कुछ पुस्तकें पढ़ने में कुछ नहीं जाता।
ये जो पुस्तक है इसका नाम है ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा में हमारे सनातन धर्म का जितने भी मूल नॉलेज है वो सब लिखा हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। श्राद्ध, ये जो दहेज प्रथा, ये जो शादी होती है करोड़ों रुपये खर्चा करके, ये सब बेकार है। भाई समाज सुधारने का कुछ काम कीजिए। समाज में जो कुप्रथा है उसको बहिष्कार कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सत्साहिब